करेंगे तो होगा, बिना करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। इंटरव्यू एक ऐसा इवेंट है या एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कुछ लोग बैठ के आपको समझना चाहते हैं। मेरे एक दोस्त ने हमें कहा था कि इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो इंटरव्यू के हॉल में जाते हुए ऐसे समझना कि यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर। तो वॉक लाइक एन ऑफिसर, टॉक लाइक एन ऑफिसर एंड यू विल कम आउट लाइक एन ऑफिसर। कंपटीशन अभी इतना ज़्यादा है कि कोई भी अगर कुछ भी काम में सक्सेस होता है तो मुझे ही नहीं, उनके लिए भी जर्नी बड़ी डिफ़िकल्ट रही होगी। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इसी प्रोसेस से जाते हैं, यही सक्सेस का रास्ता है। मुझे भी ऐसे ही एक रास्ते से जाना पड़ा है। इट्स वन ऑफ द वेरी गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ प्लेस्ड ऑन द यंग शोल्डर्स by the government, and it is the one of the best opportunity to serve your country. जो वर्नाक्युलर मीडियम से बच्चे आते हैं वो प्रॉब्लम को एनालाइज ही नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम है क्या। रेवेन्यू कलेक्ट करना गवर्नमेंट का एक सोवरेन फंक्शन है, टैक्स कलेक्ट करना। Today we have the honor of having a talk with very esteemed IRS Salman Sheikh. He is a Deputy Commissioner of Customs Mumbai. बहुत सारे लोगों को IRS और IPS के बीच में डिफरेंस नहीं पता है. So for a common audience who is watching, क्या आप बता सकते हैं कि IRS और IPS क्या है? बिल्कुल. Thank you so much for inviting me here. Actually जनरल पर्सपेक्टिव जो किसी भी सर्विसेज जो यूपीएससी से सिलेक्शन होता है उसमें बहुत सारी सर्विसेज में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बट नेचुरल है क्योंकि जब तक इसकी टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है तब तक के कन्फ्यूजन रहेगा। आईपीएस जो है उसके नाम में ही इंडियन पुलिस सर्विस, तो वो पुलिसिंग और पुलिस से रिलेटेड मतलब वो आता है। तो आईपीएस प्रोफाइल मुझे लगता है कि उतनी समझाने की ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोग जानते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस लोगों को पता है, बट इन डेप्थ नहीं पता होता है कि एक्चुअली इसमें है क्या। इंडियन रेवेन्यू सर्विस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में सीबीआईसी और सीबीडीटी डिपार्टमेंट में के अंदर में आता है। रेवेन्यू कलेक्ट करना गवर्नमेंट का एक सोवरेन फंक्शन है, टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो उसका जो मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीके से हुआ है। एक है डायरेक्ट टैक्सेस और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आईआरएस इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए होता है, उसको आईआरएस आईटी कहा जाता है। और आईआरएस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो कस्टम्स, जीएसटी एंड नार्कोटिक्स से रिलेटेड जो वर्क है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाता है। तो मैं अभी जीएसटी में हूँ, आईआरएस इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस में काम करता हूँ। तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू के सोर्सेस है वो दो तरीके से है। इनकम टैक्स जो कंपनीज और लोग पे करते हैं उनको कलेक्ट करने का जो मशीनरी है वो आईआरएस इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू हो जाता है। वो सीबीडीटी के अंदर में आता है जो उनका बोर्ड है, और हमारा जो है तो सीबीआईसी बोर्ड है। तो इस तरीके से आईआरएस का जो प्रोफाइल है वो रेवेन्यू कलेक्शन का है, बट कस्टम्स का जो प्रोफाइल है वो रेवेन्यू कलेक्शन के बियॉन्ड है, क्योंकि कस्टम्स ऑफिसर्स जो है वो बॉर्डर्स पे मैंड होता है। बॉर्डर्स पे जब है तो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन ही एक काम नहीं बनता है, हालांकि उसमें एक बहुत बड़ा काम जो कस्टम्स ऑफिसर्स करते हैं वो सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा काम करते हैं। बिकॉज़ जो भी स्मगलिंग है कस्टम्स रूट से या बॉर्डर पॉइंट से होने वाली है, विद इन जो गुड्स के अंडर में जो हाइड करके लोग लेकर आते हैं, उन सब की सिक्योरिटी रखना भी कस्टम्स ऑफिसर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है।
Correct, correct. It's a very, very challenging job. I mean, when you have family, when you have work, and this specific field requires you to be on duty, like whenever you are being called for. How do you manage the work-life balance? Every work needs or demands a time, Correct. whether it's a government job or a private job or whatever the passion you are following. तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि स्पेशली द ग्रुप ए ऑफिसर्स हु आर सेलेक्टेड फ्रॉम द यूपीएससी, उनका काम एक 9 आवर्स का ड्यूटी नहीं होता है, 24/7, और कभी भी कॉल ऑफ ड्यूटी आ सकता है, या केस टू केस बेसिस इमरजेंसी और वट एवर व्हेनेवर द सर्विसेज आर नीडेड यू नीड टू बी देयर. Correct. तो रेगुलर बेसिस पे तो ऐसे नहीं होता है, बहुत पीसफुली कामली एडमिनिस्ट्रेशन चलता है एक सिस्टमेटिक मैनर में. बट जब भी ऐसे हो कभी नीड होती है तो वी डिवोट मोर टाइम टू इट. फर्स्ट, it's one of the very good responsibility which is placed on the young shoulders by the government, and it is the one of the best opportunity to serve your country. So sometime you don't calculate the time given to the service. So that's why you manage very well your professional life, and the opportunities and the exposure given by the service per se is so inspiring that you don't actually calculate कि कितना टाइम आपने ऑफिस में डिवोट किया है. लेकिन ऑफिस ही सब कुछ नहीं है, आपको पर्सनल लाइफ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जब आप एक ऑफिसर बन जाते हो या एक ऐसी पोजीशन पे जाते हो तो सोशल एक्सपेक्टेशन आपके नियर एंड डियर्स के भी बढ़ जाते हैं. तो मेरा ऐसे होता है कि जितना काम ऑफिस में है उतना ख़त्म करने के बाद में अननेसेसरी स्ट्रेच ना करके, ठीक है, हमारे जो सोशल वर्क है वो वापस जल्दी से घर आकर या फ़ोन पर जितना ज़्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग के टाइम पे जैसे फ्रेंड्स है या फैमिली से बात करनी है, तो क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अब जो पुराने दोस्त है या फैमिली के लोग हैं उनको बस अच्छा यही लगता है कि आपने एक कॉल कर दिया, ठीक है, या उनकी कभी प्रॉब्लम के टाइम पे आपने सॉल्व करने के लिए कोशिश की. तो ये है, प्लस अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है, जैसे मैं अभी आपके सामने आकर यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये भी एक वर्क लाइफ बैलेंस में ही आएगा कि एजुकेट करना लोगों को मुझे अच्छा लगता है, या क्योंकि मुझे किसी ने हेल्प की है तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए तो आई थिंक इस तरीके से इट्स वेरी नेचुरल. इट्स ऐसे कोई इसमें साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने में नहीं हो पाएगा. You come from a very humble background, and coming all the way till IRS, I'm sure it must not have been an easy journey. So can you just take us through your journey in detail? वैसे तो मैं कहूँगा कि कंपटीशन अभी इतना ज़्यादा है कि कोई भी अगर कुछ भी काम में सक्सेस होता है तो मुझे ही नहीं उनके लिए भी जर्नी बड़ी डिफ़िकल्ट रही होगी. एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इसी प्रोसेस से जाते हैं, यही सक्सेस का रास्ता है. मुझे भी ऐसे ही एक रास्ते से जाना पड़ा है और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बहुत सारे चैलेंजेस से ऊपर वाले ने गुजारा है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है. आई कम फ्रॉम औरंगाबाद फुलंबरी तालुका or from a very humble background, and then I have completed my education in Urdu medium from Zila Parishad school. It's a bit challenging to aspire or to dream about cracking one of the toughest exam in the world. So but then I met with good teachers, good friends who helped me, and some organizations who gave me a scholarship. So I reached here because of it, and determination, all of course. Determination and motivation, personal motivation, that helped me a lot. How do you try to still we all know that you still maintain your connection and roots to your native place. Yes. What do you take extra measures to do that? Is it easy to maintain the connections? It becomes difficult after a certain point? Sometime actually because responsibilities are from everywhere. Correct. From all the front of your life, from social, from relatives, from friends.
from job is also challenging. Correct. ठीक है, time demanding. So sometimes it's become difficult, but as much as possible, whenever I visit my home place, so I devote as much as time with my near and dear ones and my village people. I really like to interact with them. I really enjoy sitting with them, interacting with them, helping them wherever possible, wherever I will be helpful to them, because उन्हीं की दुआओं से शायद हम यहाँ तक पहुँचे हैं. तो मुझसे जितना होता है मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा. इंशाल्लाह. You mentioned that you were from Urdu medium. How easy or difficult it is to cope up with English as a medium? There are a lot of people who do their studies, basic studies from vernacular medium. If they are also inspiring to follow this path, what is the strategy that you would want to give them? बहुत बार क्या होता है कि जो वर्नाक्युलर मीडियम से बच्चे आते हैं वो प्रॉब्लम को एनालाइज ही नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, वर्नाक्युलर मीडियम से जो बच्चे आते हैं उनको लगता है कि उनको बिना मेहनत करे हुए इंग्लिश आ जानी चाहिए. एक लैंग्वेज है जिसमें मार्केट में जिसका एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है. ऐसा नहीं है कि दूसरी लैंग्वेजेस में एजुकेशन नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी. तो वर्नाक्युलर मीडियम के स्टूडेंट्स जैसे मैं भी था पहले, तो मेरा जनरली ऐसा हो जाता है कि हम ये समझते हैं कि बिना मेहनत किए हुए इंग्लिश आ जानी चाहिए. लेकिन मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट्स को जो वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़े हैं उनको एक बात समझनी चाहिए कि जो इंग्लिश मीडियम से बच्चा पढ़ रहा है उसने भी कभी ना कभी तो मेहनत की है, चाहे स्कूल में की हो, चाहे उसने ट्यूशन लगा के की हो, तभी उसको इंग्लिश आई है. ठीक है, तो सबसे पहले जो एनालिसिस करना चाहिए कि हमने इंग्लिश के लिए क्या एफ़र्ट लिए. क्या कभी हमने कोई किताब खरीदी, कभी कोई हमने ट्यूशन लगाया, कभी कोई हमने न्यूज़पेपर ख़रीदा, कभी कोई हमने इंग्लिश सीखने के लिए कोई इंग्लिश सीरियल या कोई इंग्लिश न्यूज़ देखी, कभी हमने कोई बुक्स खरीदी जो सिर्फ पोइट्री या नॉवेल खरीदी इस पर्पस से कि हम इंग्लिश सीख पाए. लेकिन अगर कभी ये पैरामीटर्स चेक करेंगे तो जिसको भी डाउट है उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं कमी तो हमारे एफर्ट में भी है. तो ऐसा नहीं है कि मेहनत करने के बाद भी इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि एक लैंग्वेज ही है. और बहुत सारे पहले लोगों ने जिनको नहीं आती थी उन लोगों ने इसी प्रोसेस से सीखा है. मैंने भी सीखा है कि किताबें पढ़ी है, डिक्शनरी में वर्ड्स देखे हैं, उनको याद किया है, जो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से पूछ लिया है. ठीक है, कहीं उसको नोट डाउन कर लिया है. तो अगर यही प्रोसेस अगर कोई भी वर्नाकुलर मीडियम का स्टूडेंट फॉलो करेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको भी इंग्लिश आने में ज़्यादा दिक्कत होगी. करेक्ट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी स्कैर्ड टू गिव दिस सिविल सर्विसेज के जो इंटरव्यूज़ होते हैं. So people are scared to give those interviews. Many people crack the exams, but they really have the anxiety or the fear of the interviews. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था जब आपने इंटरव्यू दिया था? ये प्रोसेस में हर स्टेज अपने आप में एक चैलेंजिंग स्ट्रगल है. करेक्ट. क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स चैलेंजिंग नहीं है, प्रीलिम्स चैलेंजिंग है, मेंस उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है. लेकिन फिर अब जब 2 स्टेज क्वालिफाई कर लेते हो तो एक्चुअली आपके चीज़ें ज़्यादा रिस्क पे है. कि अब बस इंटरव्यू बचा है, अगर वो नहीं निकलता है तो फिर से ज़ीरो सम गेम हो जाएगा. तो डिफ़िकल्ट तो है बिकॉज़ क्योंकि जर्नी आपने पूरी जी और आपका एंड में अब बस इंटरव्यू बचा है. आपको लगता है कि अगर वो कर लोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे, नहीं होगा तो फिर से प्रीलिम्स देना है. तो इंटरव्यू इस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर बना देता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में. मैंने भी जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी तो यही सेम फियर मेरे भी दिमाग में था कि एक चैलेंजिंग टास्क है. बट मैंने उसको ऐसे देखा कि ये एक बहुत अच्छा फेज़ है जब मुझे कुछ नहीं करना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरे हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, मेरे आई मूवमेंट कैसे है. इतनी छोटी छोटी चीज़ें अपने बारे में पढ़ने का, समझने का मौका मिल रहा है. तो मैंने उसको ऐसे देखा कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए. Absolutely. ठीक है.
और दूसरा बात कि इंटरव्यू है क्या, बेसिक क्वेश्चन है, कोर क्वेश्चन है कि इंटरव्यू है क्या। इंटरव्यू एक ऐसा इवेंट है या एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कुछ लोग बैठ के आपको समझना चाहते हैं और आपको किसी और के बारे में नहीं कहना है, अपने बारे में उनको क्लैरिटी देनी है। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा हो तो इनडायरेक्ट वे में आपको अपनी पर्सनैलिटी उनके सामने रखनी है। तो बेसिक मुझे जो लगता है कि पहला तो एक मौका है कि अपने आप को जानने का, दूसरा आपकी ही पर्सनैलिटी बतानी है, कोई नया तो करना नहीं है, ठीक है। और तीसरा जितना ऑनेस्ट इसमें रहो और जितना आप रियल रह के उनको बता दो। अननेसेसरी इम्प्रेस करने के लिए झूठ या बनावटी कहानियाँ पेश करने से बेटर है कि आप जो रियल है वो बता दें, ऑथेंटिक है तो वो वर्क कर जाएगा। दैट्स इट। So which language did you select for your interview? It was a very big actually dilemma when I was selecting for the language of the UPSC interview, क्योंकि जब इंटरव्यू की लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत बार लोगों का ये बायसनेस होता है कि वेदर हिंदी में इंटरव्यू दिया जाए या नहीं दिया जाए। ऐसे लगता है कि इंटरव्यू में शायद कम मार्क्स मिलेंगे अगर हिंदी ले लिया जाए तो मेरा ये था कि वही है, बेसिक सिलेबस में ये लिखा है कि एक्चुअली दे वांटेड टू अंडरस्टैंड अ कैंडिडेट एंड इट्स नॉट अ नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट के लिए आई हैव क्लियर्ड माई प्रीलिम्स, I have given my mains, I have qualified the both of them, then only I am going for the interview. तो नॉलेज टेस्ट तो इन स्पिरिट एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि हो गया है, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ सवाल मुझे नॉलेज बेस्ड आएंगे, लेकिन उसका पर्पज़ डिस्कशन करना है ताकि मेरी पर्सनालिटी को समझ पाए। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस या अपने आप को उनको समझने में मैं इतना आसान सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही बना सकता हूँ। अगर मुझसे कोई चूक हो गई इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आप को कन्वे करने में, ठीक है, तो मैं कभी ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि मुझे ही एक्सप्रेस करना था और किसी और के बारे में नहीं बोलना था, मेरे ही बारे में बोलना था। तो जब मुझे खुद के बारे में बोलना है और मैं उर्दू में अगर या हिंदी में अगर अच्छे से बता सकता हूँ तो मुझे लगा कि इंग्लिश के बजाय मैं हिंदी को चूज़ करता हूँ। Then you selected Hindi. आई चूज़ हिंदी। And how was your interview then? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मेरे एक दोस्त ने हमें कहा था कि इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो इंटरव्यू के हॉल में जाते हुए ऐसे समझना कि यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर। तो वॉक लाइक एन ऑफिसर, टॉक लाइक एन ऑफिसर एंड यू विल कम आउट लाइक एन ऑफिसर। सो एंड कहते हैं ना कि until you make it, fake it. So we just tried that innocent belief, though it will look very childish, but sometime we have to do that. We are human beings. We inspire each other like this only. There are a lot of people who are aspiring to be civil servants. What is your message to them? There are a lot of people actually aspiring for many competitive exams for the government. UPSC हो गया, स्टेट PCS हो गया। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैं उनसे पहले कहूँगा कि सबसे पहला काम वो करे कि आप सच में रेडी है क्या प्रिपरेशन के लिए। पहले खुद असेस कर ले अपने आप का ऑडिट करे कि एक्चुअली आप जिस चीज़ को करना चाह रहे हो उसके लिए आप मेंटली, एकेडमिकली एंड इमोशनली ऑल्सो वेदर यू आर रेडी और नॉट। तो इस असेसमेंट में लोग क्या होता है कि जल्दबाजी कर देते हैं कि बस करना है इसलिए स्टार्ट कर दिया, बाद में समझ नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि अब करना है तो असेसमेंट नहीं कर पाता इंसान। सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो सबसे पहला काम मैं कहूँगा कि बिफोर बिगिनिंग assess very carefully, very sincerely, very honestly. Then second thing, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि करना है तो अब पीछे नहीं हटना है, ठीक है। कि अब तुमको ये नहीं कहना है कि मैं 10 पेज पढ़ूँगा, ठीक है, एक ही किताब पढ़ूँगा, मैं एक ही टेस्ट दूँगा, ठीक है, मैं तो इतने घंटे ही पढ़ूँगा।
ठीक है, क्योंकि अब आपने एक टाइम लिया, 8 दिन लीजिए, 10 दिन लीजिए, महीना भर लीजिए डिसाइड करने के लिए। जब डिसाइड कर लिया तो फिर आपके पास में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड थिंग आपको ये है कि आपको कमिटमेंट आपकी एक्चुअली डिलीवर करनी है। थर्ड थिंग आपको ये रखना है, करेंगे तो होगा, बिना करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आपने कोई भी किताब को 5 से 10 बार पढ़ी है, आपने उसके नोट्स बनाए हैं, आपने उसका रिवीजन किया है, आपने उसका टेस्ट सीरीज़ दी है, आपने उसका डिस्कशन किया है दोस्तों के साथ, तभी आपको रिज़ल्ट भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ करे बिना स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका रिज़ल्ट आ जाए, और ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है। और क्योंकि जिस जॉब के लिए आप एस्पायर कर रहे हो वो रूल ऑफ लॉ पे चलती है। एक रिटन रूल्स है, रेगुलेशंस है जो फैक्चुअल है, साइंटिफिक है, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेके, जब उन चीज़ों के लिए करना है तो आप इमोशनल होके डिसीजन या इमोशनल होके प्रिपरेशन या इमोशनल एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। आप इमोशन से इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन अगर आपने किया है तो होगा, आपने नहीं किया है तो नहीं होगा। We'll quickly have a rapid fire round. ठीक है। What is your favorite book? Attitude is everything. The Secret. These are 2 books I really like. Do you have any hidden talents? Hidden talent. My friend says I have a very good sense of humor. Okay. But I don't know it will be applicable on professional stages or not. I think you are passionate about literature as well. Yeah. Because we've heard you saying shairis Yes, so many times. और पोइट्री पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, उर्दू शायरी पढ़ना अच्छा लगता है, तो आई रियली लाइक एन्जॉय द उर्दू पोइट्री। Yes. Any share that you would want to share with our audience? अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो एक बाज करके या ईगल जो परिंदा होता है उससे रिलेटेड उन्होंने एक शेर कहा है, झपटना पलटना पलटकर झपटना, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जो शाहीन परिंदा होता है वो जब शिकार करता है तो शिकार करने के बाद में वो शिकार को तुरंत भी उठा के लेके जा सकता है, लेकिन वो जब शिकार करता है तो शिकार के टाइम पे उसको पकड़ता है, ठीक है, फिर वो उस पर मतलब गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, ठीक है। वो इसके बिना भी शिकार कर सकता था, लेकिन क्योंकि उसके अपने खून को गर्म रखना था, ठीक है, इसलिए वो ये झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने इंस्पायर किया है यूथ्स को कि ज़िंदगी में आपको भी इतने ही कॉन्फिडेंस से चीज़ें करनी चाहिए जो अल्लामा इकबाल ने शायद इस शेर में समझाने की कोशिश की है। If you could have a dinner with any historical figure, who would you want to have that dinner with? अल्लामा इकबाल, APJ अब्दुल कलाम। That's what I can recall right now. What's the first thing that you do in morning? Any habit that you've developed? I really like to drink tea, milk tea. I'm very fond of milk tea, चाय। So मुझे उठने के बाद में पहले चाय चाहिए होती है। If you would have any superpower, which thing would you select for yourself? पता नहीं, मतलब ऐसे सुपर पावर एज सच कोई चीज़ होती है नहीं होती है, आई डोंट नो, बट अगर कभी हाइपोथेटिकली ऑल्सो इफ़ वी इमेजिन, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी गरीब बच्चे हैं एक्चुअली उनको अगर मैं एजुकेट कर पाऊँ, चाहे जैसे भी, अब उस सुपर पावर का आप क्या नाम दे न दे वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर गरीब बच्चों को अगर एजुकेट कर पाऊँ जितना एज मच एज पॉसिबल, तो दैट आई रियली विश टू डू दैट। Amazing, lovely. It was so nice talking to you. Thank you so much for taking out your time and having a chat with us. Thank you so much. Thank you so much for inviting me, and thank you so much for having me here. Thank you so much for your time, and very well planned. And thank you so much to your team, wonderful team you have. Thank you. I feel very blessed to come here and share my thoughts. Thank you. Hope so it will much. inspire someone.
I'm sure. Not someone, many. Inshallah.